नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए टेक और टेलीकॉम के लेटेस्ट अपडेट लेकर आते हैं। आज की इस न्यूज़ में हम बात करेंगे बीएसएनएल की, एक ऐसी कंपनी जिसको सबने डूबती हुई कंपनी मान लिया था, लेकिन बीएसएनएल ने ऐसी तैयारी करी जिससे ये दोबारा से प्रॉफिट में आना चालू हो चुकी है। तो क्या है ये पूरी न्यूज़, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएसएनएल 15 से 20 साल से घाटे में चल रही थी। है तो उससे भी पुरानी कंपनी, लेकिन 15-20 साल से रिकॉर्ड के अनुसार घाटे में चल रही थी। जैसा कि इस न्यूज़ में आप देख रहे हैं, साइड में चल रही है, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है ये। इसमें भी यही बताया गया है, तो वही सरल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ। इस रिपोर्ट के अनुसार 15 से 20 साल तक बीएसएनएल लगातार घाटे में चल रही थी। इसका नेटवर्क पुराना पड़ता जा रहा था, यानी 2G 3G पुरानी तो चीज़ है। दुनिया 6G पर जा रही है, हमारे पूरे भारत में 5G चालू हो चुका है, लेकिन बीएसएनएल का अभी तक 4G पूरे भारत में चालू नहीं हुआ है। तो वही ये न्यूज़ है। इसमें बताया गया है कि बीएसएनएल का नेटवर्क पुराना पड़ता जा रहा था और ग्राहक इसको छोड़ छोड़ के जा रहे थे, और लोगों को लग रहा था कि बीएसएनएल की वापसी अब नहीं हो पाएगी। लेकिन कहानी के अंदर टर्न यहीं से आया। तो ये जो रिपोर्ट एक तरफ साइड में चल रही है, इसमें बताया गया कि बीएसएनएल ने अपनी एक नई रणनीति को अपनाया। बीएसएनएल ने समझा कि सरकारी होना ही काफ़ी नहीं है, मार्केट के अंदर अगर बने रहना है तो कॉम्पिटिटिव होना भी जरूरी है। सबसे बड़ा बदलाव बीएसएनएल की सोच में आया। बीएसएनएल के जितने भी सर्कल हैं उसको बिजनेस यूनिट की तरह देखा जा रहा है कि कहीं पर भी कोई जनता आती है तो उससे हमें बिजनेस लेना है। तो जब बिजनेस लेना है तो उसकी कोई भी दिक्कत है उसे दूर किया जाना है। और दोस्तों, बीएसएनएल ने अपने सभी अधिकारियों की जवाबदेही तय की, यानी कि अगर उस यूनिट में, उस क्षेत्र पर कस्टमर की कमी होती है या फीडबैक गलत आता है तो उसकी जवाबदेही वहाँ के अधिकारियों की होगी। मान लीजिए अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो वहाँ के अधिकारी को चाहिए कि नेटवर्क को दुरुस्त किया जाए, कस्टमर का फीडबैक अच्छा किया जाए। तो ये वहीं की जिम्मेदारी हुई ना, कि मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश वेस्ट में नेटवर्क खराब है और हम बात करें आंध्रा की, तो वहाँ तो होगा नहीं। तो बीएसएनएल ने तय करी जिम्मेदारी अधिकारियों की और हर सर्कल को बिजनेस सर्कल समझा, जिसकी वजह से जो काम है वो फाइलों में ना होकर ग्राउंड पर दिखने लग गया। पहले क्या होता था कि फाइलों में किसी ने कर दिया, फाइल ऊपर गई, अधिकारी समझ रहे हैं काम बढ़िया हो रहा है, लेकिन ग्राउंड पर काम नहीं होता था। तो बीएसएनएल ने पूरी तरीके से अपने आप को बदल दिया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो इकोनॉमिक टाइम्स की साइड में चल रही है, कि सबसे बड़ा बीएसएनएल का टर्न अराउंड का जो कारण है वो है बीएसएनएल का 4G नेटवर्क, जिससे बीएसएनएल की विदेशी कंपनियों पर निर्भरता घटी है और देश के अंदर ही बीएसएनएल ने 4G नेटवर्क को विकसित कर लिया और इसका कंट्रोल पूरी तरह से देश में ही है। और दोस्तों, बीएसएनएल बहुत तेजी से पूरे देश में अपने 4G नेटवर्क को बढ़ाता जा रहा है और यही वजह है ग्राहकों का भरोसा तेजी से वापस लौट रहा है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीएसएनएल की सर्विस ठीक नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा, इस रिपोर्ट के अनुसार बीएसएनएल की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ी है। 22% की वृद्धि हुई है ARPU में, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स, इसके अंदर 22% की ग्रोथ हुई है। तो अगर कोई व्यक्ति बीएसएनएल की सिम को यूज कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉर्मली यूज कर रहा है, वो नेटवर्क को यूज कर रहा है, तभी तो वो रिचार्ज करा रहा है। अगर नेटवर्क ही नहीं आएंगे तो वो रिचार्ज ही नहीं कराएगा। 3-3 4-4 महीने लोग वक्त रिचार्ज ही नहीं कराएंगे, क्योंकि बीएसएनएल सिम तो बंद करता ही नहीं है, तो बंदा रिचार्ज ही नहीं कराएगा। लेकिन बीएसएनएल की जो सेल बढ़ी है उसके अंदर साफ दिखता है कि लोग बीएसएनएल के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी वजह से बीएसएनएल का ग्राफ तेजी से ऊपर जाता जा रहा है। और दोस्तों, आपको कहना चाहूँगा कि बीएसएनएल इतने काम करने के बावजूद भी
अपनी सरकारी जिम्मेदारी को नहीं छोड़ रहा है। बीएसएनएल ही एक ऐसी कंपनी है जहां पर प्राइवेट कंपनियां टावर नहीं लगाती। दूर दराज के गांवों में, पहाड़ों पर, वहां पर बीएसएनएल के टावर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और बीएसएनएल ऐसे एरियो में टावर लगाने का काम तेजी से कर रही है। दोस्तों, इससे पता लगता है कि बीएसएनएल का काम केवल मुनाफा कमाना नहीं है, समाज की सेवा करना भी बीएसएनएल का काम है सरकारी होने के नाते। तो दोस्तों, ये थी ईटी टेलीकॉम की एक रिपोर्ट। मैं सरल शब्दों में इसको आप तक लेकर आया। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।